नमस्कार। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये अरावली के ऊपर एक निर्णय आया है, उसके बाद में हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर उद्वेलित है। हर कोई स्टेटस लगाने में लगा हुआ है। राजनेता लगा रहे हैं। जो राजनेता जब सत्ता में थे तो उन्होंने जो परिभाषाएं भेजी थी, वो भी आज की तारीख में उस निर्णय के विरोध में माहौल बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक फायदा चाहिए। तो राजनीतिक कार्यकर्ता जितने भी हैं वो तो सारे के सारे स्टेटस लगा रहे हैं, क्योंकि वो पीछे नहीं रहना चाहते। उसके बाद जितने भी क्रिएटर हैं या जो जैसे कॉमेडियन है, उनको भी एक नया मुद्दा मिल गया कॉमेडी करने का, कि अरावली के ऊपर कुछ न कुछ करते रहो, कोई रील बनाओ, कुछ बनाओ। मतलब कुल मिलाकर के बैठे बिठाए इस अरावली के ऊपर एक हमें मुद्दा मिल गया। लेकिन इसके अंदर हमें यह जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव के अंदर हमें क्या, मतलब इसके अंदर डिसीजन क्या लिया है। तो ये जानने के लिए हम बात कर रहे हैं एडवोकेट अमर सिंह जी से। तो अभी चूंकि वो यहाँ है नहीं, वो चंडीगढ़ में है, तो मैं उनसे फोन के ऊपर बात करके वो आपको सुनवाता हूं। अमर सिंह जी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है अरावली को लेकर के, तो जी। उसके बाद में जनता बहुत उद्वेलित है। मतलब हर कोई कोई गीत बना रहा है अरावली बचाने के लिए। जी। कॉमेडी वाले कॉमेडी कर रहे हैं, राजनेता जो है वो अरावली बचाओ के स्टेटस लगा रहे हैं। कहीं पे जी। आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये जी। मतलब ये है क्या आखिर? आप चूंकि आप एडवोकेट हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है जी। वो आपने पढ़ा होगा। तो ये बताएं कि सबसे पहले तो ये जो सबसे बड़ी भ्रांति है 100 की, लोगों में भ्रांति है कि भाई 100 मीटर से नीचे की जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो खत्म हो जाएगी। तो जी। इस पे आप जरा प्रकाश डालिए। जी। अ, सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा हम्म। कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है हम्म। कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जितने भी इस तरीके के यूट्यूबर्स और अन्य लोग हैं, ये किसी भी चीज की गहराई में नहीं जाते, उसका रिसर्च नहीं करते हम्म। और एकदम से किसी चीज को सामाजिक परिवेश में वो डाल देते हैं, जिससे जनता, जो आम जनता, जो साधारण जनता है, वो दिक्कत में आ जाती है। हाँ 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 हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अरावली की डिफिनीशन है, जो परिभाषा है 100 इसकी, मीटर वाली। 100 मीटर वाली, हाँ। ये परिभाषा जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में, हम्म जो कि टी एन गोदावर्मन हम्म। के नाम से एक मुकदमा था, टी हम्म एन हम्म गोदावर्मन हम्म बनाम भारत संघ का राज्य का। तो हम्म। इसी मुकदमे के अंदर माननीय न्यायालय ने इस परिभाषा को स्वीकार किया, हाँ जी। जिस परिभाषा के अंतर्गत ये कहा गया कि हम्म। कोई भी अरावली, जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, हाँ। इसके अंदर कोई भी ऐसी पहाड़ी जो कि 100 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है, हम्म। वो 100 मीटर की लिए हुए ऊंचाई वाली जो पहाड़ी है, वो हम्म अ, अरावली हिल्स मानी जाएगी। हम्म और साथ ही साथ में एक और परिभाषा स्वीकार की गई है, जो कि अरावली रेंजेस या अरावली पर्वत श्रृंखला या श्रेणी कह सकते हैं, हाँ हाँ। जिसके अंदर 100 मीटर की ऐसी जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, हम्म। और उनके 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर के दायरे में अगर ऐसी कोई अन्य पहाड़ी भी है, तो हाँ, उसको भी जो है अरावली हिल्स का एक हिस्सा माना जाएगा, उसका एक टुकड़ा माना जाएगा। भले ही वो दस और बीस वो मीटर की हो। चाहे वो 10-20 मीटर की हो, उससे हाँ हाँ कोई हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो हाँ। उसका एक हिस्सा माना जाएगा। और हम्म। वहां पर कोई भी खनन का कार्य नहीं किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो ये जो परिभाषा है, ये बेसिकली परिभाषा जो है पंजाब, सॉरी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और दिल्ली जैसे क्षेत्रों के अंदर जहां जहां से अरावली गुजरी हुई है, हम्म। उसमें स्पेसिफिकली माइनिंग के पर्पजेस से ये परिभाषा स्वीकार की गई है। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपके हिसाब से ये जो परिभाषा है उसके हिसाब से अरावली को कोई खतरा नहीं है। जी, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें जो परिभाषा, अगर आप डिटेल में देखोगे, जो माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है, हाँ तो हाँ। उस परिभाषा को देने के लिए एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया से होकर गुजरा गया था। अगर हम्म आप जजमेंट पढ़ेंगे तो जजमेंट का जो पैरा 22 है, हम्म पैरा 22 के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने एक आइडिया दिया था कि भाई इस परिभाषा को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके हम्म लिए जो है रिपोर्ट बनाई जाए। तो हम्म। रिपोर्ट बनाने के लिए माननीय न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया।
और हाँ। वो कमेटी जो है उसको काम दिया गया कि आप बताइए कि क्या क्या चीजें जो है अरावली की परिभाषा के अंतर्गत होकर गुजरेगी, कैसे हम्म। कैसे अरावली की परिभाषा को डिसाइड किया जाएगा। तो उस समिति ने और उनको उस समिति को भी अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो कोई टेक्निकल कमेटी अपने अंडर बना सकती है और उस टेक्निकल कमेटी के अंदर भी चीजों को रखा जाए ताकि जो है परिभाषा को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाए। हम्म। तो उस परिभाषा के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी पहाड़ी जो जमीन से निकल रही है, ठीक है, हम्म। तो वो 3 डिग्री का अगर स्लोप रखे हुए है और उसकी हाइट जाकर जो है ऊंचाई 100 मीटर या उससे ऊपर हो जा रही है, तो ऐसी पहाड़ी को अरावली हिल्स माना जाए। हम्म। ऐसी अन्य पहाड़ियां भी हैं जो कि उसके इर्द गिर्द हो, तो 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर के दायरे के अंदर, जो कि आप ये कह सकते हो एक तरीके से वो कोई भी लैंडस्केप हो सकता है, कोई लैंड फॉर्म हो सकता है, तो वो बफर जोन के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा। और उस बफर जोन के अंदर जो कॉन्टूर लाइन होता है, कॉन्टूर लाइन का मतलब होता है कि उस पहाड़ी का सबसे निचला हिस्सा जो जमीन को टच कर रहा है और उसको लेकर एक वृत्त खींचा जाए, एक सर्कल बना, एनसर्कलिंग की जाए। तो उस एनसर्कलिंग के अंदर आने वाली छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कोई भी हो, वो सारी सुरक्षित है। अच्छा, उसके अलावा और किन किन जगहों पे बैन है? इसके अलावा जब हम अरावली हिल्स की बात कह रहे हैं, तो अरावली हिल्स और अरावली रेंजेस की जो परिभाषा सुरक्षित और संरक्षित है ही है। इसके अलावा जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे माननीय न्यायालय ने जजमेंट के अंदर ये कहा है कि ये सिर्फ अरावली को ही सुरक्षित करने की बात नहीं की जा रही है। अरावली के अंदर जितने भी अपने नेशनल पार्क है, हाँ, जो टाइगर रिजर्व एरिया है, हाँ। ये सारे जो है सुरक्षित है। अब आप खुद सोचिए कि अरावली गुजरात से लेके और दिल्ली तक फैली हुई है, तो हाँ। जाहिर सी बात है गुजरात से दिल्ली तक जो अरावली फैली हुई है, तो इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व एरियाज है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। हाँ, तो वहां पर ऊंचाई का कोई मतलब ही नहीं है, ऊंचाई छोटी हो या ज्यादा हो, अगर वो नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है तो वो सुरक्षित है, टाइगर हाँ। रिजर्व एरिया के अंतर्गत आती है वो सुरक्षित है। इसके अलावा जो है हमारा जो वेटलैंड होता है, जहां पर पानी आकर उथला होता है, जिसको हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं, अगर ऐसे क्षेत्र के अंदर भी माइनिंग को जो है माननीय न्यायालय ने मना किया है। इसके अलावा जो है कोई भी जो राजस्थान की जो बाउंड्री है, हाँ जी। राजस्थान और हरियाणा की जो बाउंड्री है, हाँ जी। इस बाउंड्री से जहां से अरावली गुजरी हुई है, जहां जहां पर उसको अरावली बाउंड्री को कट करती है, हाँ। उसके 10 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस पर, मतलब आकाशीय जो दूरी मार्क ली जाती है हाँ, एरोप्लेन हाँ, वगैरह के लिए, हाँ। वहां पर भी जो है माइनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का मतलब ऐसा समझिए आप कि वो क्षेत्र जहां पर हमारी इकोलॉजी में हमारा फ्लोरा फाना दोनों आ जाता है, यानी पशु पक्षी और पर्यावरण दोनों आ जाता है, हाँ, जो हाँ। खत्म होने की कगार पर आ गए हैं या सूखने लग रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र के, ऐसा पूरा क्षेत्र और 1 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस का जो बफर जोन होगा, वहां पर कोई माइनिंग नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि जो वो ESZ जिसको हम कहते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन होता है, इसकी जो लास्ट बाउंड्री होगी, उस हाँ जी। लास्ट बाउंड्री से 10 किलोमीटर तक का एरिया प्रोटेक्टेड है। हाँ जी। अब आप सोचियो कितना बड़ा क्षेत्र जो है हमारे माननीय न्यायालय ने इस जजमेंट के माध्यम से सुरक्षित करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो है माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई वाटर लैंड है, कोई वाटर बॉडी है, कोई रामसर साइट्स है, हाँ जी। मतलब आप ऐसे समझो जहां उथला पानी रह रहा है, कोई झील है हाँ, ना, हाँ। अपने राजस्थान में, हरियाणा में झीलें हैं, तो इनका जो एरिया है वो तो सुरक्षित ही है। उसके 2 किलोमीटर के चारों, उस बाउंड्री के 2 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में सब कुछ जो है वो सुरक्षित माना जाएगा। इसके लिए माननीय न्यायालय ने कहा कि जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल्स है हमारे देश में वाटर लैंड्स का, उसको सुरक्षित कर दिया। हाँ, इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि अगर भारत सरकार के या किसी वर्ल्ड बैंक के या किसी के फंड के अंतर्गत हमने कोई प्लांटेशन किया हुआ है गुजरात में या हमने हरियाणा में या राजस्थान के अंदर, तो वो प्लांटेशन लैंड का जितना एरिया है वो पूरा सुरक्षित है, वहां माइनिंग नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो है
जो ऐसी एरिया या ऐसे क्षेत्र है जहां पर माइनिंग तो हो रही है, हाँ मगर उस माइनिंग से कोई खास सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब all those minerals where mining disturbed large volume of minerals and soils हम्म। but yield low revenue such as the masonry stone। यानी वहां माइनिंग तो हो रही है मगर सरकार को कोई बहुत ज्यादा राजस्व नहीं मिल रहा है। हाँ ऐसे जी हाँ एरिया जी। को माननीय न्यायालय ने बैन कर दिया। हाँ इसके अलावा माननीय न्यायालय ने एनसीआर के अंदर आने वाली जो माइनिंग है, जैसे फरीदाबाद हो गया, नू हो गया, और इधर जो आपका हरियाणा का थोड़ा पार्ट आ जाता है, वहां पर माइनिंग को बंद कर दिया है। इसके अलावा जो है, जो पीने का पानी है, जो जल स्रोत है, जहां कहीं भी वाटर रिसोर्सेज है या वाटर एक्विफायर्स है जो रिचार्ज वाटर को करते हैं, उन वाली जगहों पर माइनिंग को क्लोज कर दिया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्षेत्र जो डार्क जोन है, जैसे हाँ आपने देखा हाँ, होगा आपके राजस्थान में पानी की कई जगहों पर बहुत कमी है, तो उनको जो है हम डार्क जोन कहते हैं ग्राउंड वाटर लेवल के वो भी बैन अनुसार। है। वो भी बैन है, वो खासकर फरीदाबाद और गुड़गांव का जो क्षेत्र है। हाँ जी। इसके अलावा एक खास बात और है कि जो इंटरस्टेट बाउंड्री, वो मैंने शायद आपको बता भी दिया, राजस्थान और हरियाणा की जो हाँ वो इंटरस्टेट आपने बता बाउंड्री दिया, है 10 अरावली किलोमीटर रेंज की, एरिया वो डिस्टेंस। 10 किलोमीटर दोनों तरफ में माइनिंग नहीं हो सकती है। हाँ वो बता दिया आपने तो पहले। अब आप बताओ, इतने बड़े क्षेत्र को माननीय न्यायालय अगर रिजर्व कर रहे हैं, इतने सारे जगहों से रिजर्व कर रहे हैं, तो ये अरावली को बचाने का प्रयास है या माइनिंग कराने का अच्छा प्रयास है? अमर सिंह जी, ये बताइए कि जी ये न्यायालय को ये डिसीजन देने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायालय को डिसीजन देने की जरूरत इस नाते पड़ी कि 1985 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, जिसको लेकर अरावली जो दिल्ली और गुड़गांव के क्षेत्र की अरावली है, हाँ इसको हाँ लेकर जो है माइनिंग और बिल्डिंग वगैरह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह बन रहे थे, उनको हाँ हाँ। लेकर एक मुकदमा लाया गया और कहा गया भाई अरावली के क्षेत्र के अंदर इस तरीके से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है और तमाम चीजें हो रही है। तो वो केस शुरू तो हुआ, लेकिन उस केस ने पूरे भारत पर बहुत प्रभाव डाला, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड या आपके जो है पहाड़ियों को सुरक्षित करने से रिलेटेड जो मुकदमे थे, वो उसके साथ सिमिलर मैटर्स जो है वो अटैच होते गए। तो हम्म। उन्हीं अटैच होने वाले मुद्दों में ये भी बात उठाई गई कि भाई जो अरावली है, इसकी तो खुदाई गुजरात से लेके और राजस्थान और हरियाणा तक हो रही है, तो इसको फिर क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है? ये तो हमारी बाउंड्री के रूप में है, और चूंकि हम्म। ये पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा लैंडस्केप रहा है, सबसे पुराना लैंडस्केप रहा है। माननीय न्यायालय ने भी अपने जजमेंट के अंदर इसकी जो उपयोगिता है या इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने का प्रयास किया है कि ये एक हमारा जो है ग्रीन बैरियर के रूप में है, एक शील्ड के रूप में है। मतलब तो कुल मिलाकर अगर के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है वो अरावली जी को बचाने के लिए दिया है। अरावली को बचाने के लिए दिया है, और दूसरा एक सबसे खास बात है सर, 17 दिसंबर 1996 को भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन का एक हाँ हमारा इंटरनेशनल समझौता हुआ था। उस हाँ समझौते के अंतर्गत भारत सरकार की ये मजबूरी थी कि वो जो है, जो थार मरुस्थल है राजस्थान का, हाँ। उसका जो रेगिस्तान बनता हुआ भाग हरियाणा की तरफ मूव कर रहा है, उसको रोका जाए। और ये हम्म। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मिट्टी जो है वो टूट रही है, जो रेगिस्तानी चीजों में बदल रही है, जिससे हमारा कृषि और जीव जंतु और मनुष्यों के रहने की जो स्थान है वो खराब हो रहे हैं, तो उस पर जो है ये सुरक्षा करने के उपायों के अंतर्गत ही अरावली की डिफिनीशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि भाई इलीगल माइनिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग कोई जब भी करेगा तो जाहिर सी बात है वो मशीन से नहीं करेगा, वो तो आर्टिसन माइनिंग करता है। आर्टिसन माइनिंग का मतलब हो गया वो दो चार आदमी लगाकर उसने पत्थर तुड़वा लिए या कहीं से थोड़ा बहुत खुदवा लिया, क्योंकि प्रशासन के आने का भय होता है इलीगल माइनिंग वालों को। हाँ तो हाँ। ऐसे में आज जब आप इलीगल माइनिंग जो लोग करते हैं वो लेबर के थ्रू करते हैं, और लेबर इतनी ज्यादा सशक्त नहीं होती कि बहुत ज्यादा पहाड़ियों को काट लेगी या तोड़ देगी। हाँ, लंबे समय तक चलेगा तो हो सकता है कि कोई टीला टाला हो, वो खत्म कर दिया जाए। तो माइनिंग तो बेसिकली देखा जाए तो लीगल माइनिंग करने के लिए ही सरकार अलाउड करती है, जो हैवी मशीनरी ब्लास्टिंग और एक्सप्लोसिव वगैरह को यूज करके किया जाता है। उसके लिए हमारे पास पूरा कानून है, पूरी मशीनरी है, चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जियोलॉजी डिपार्टमेंट और माइनिंग का जो विभाग है वो इन सारे राज्यों के अंदर अच्छा वो भी अमर सिंह जी, अब ये कंसर्न रहता बताइए है। कि जी जैसे अभी तक जो माइनिंग हो रही थी, जी अभी तक जो जैसे मतलब इतने सारे बफर जोन बैन कर दिए, वो कर दिए, तो जी अरावली का जी कितने परसेंट जो है वो जिस पे वैध रूप से माइनिंग हो सकती है?
देखिए ये एक डेटा का विषय है, और जो अभी अवेलेबल डेटा है उस अवेलेबल डेटा के अनुसार पूरे गुजरात से लेकर और दिल्ली तक जो अभी तक अरावली में खनन का कार्य हुआ है, ये 0.02% के करीब में हुआ है। तो कुछ भी नहीं है मतलब। एक तरीके से देखा जाए तो ये नगण्य है। नगण्य का मतलब आप ऐसे, अच्छा होता क्या, देखिए जब हम किसी भी चीज को एक जगह फोकस करके दिखा देते, जैसे मान लीजिए कहीं माइनिंग हुई है हाँ, और हाँ, उसी को किसी पत्रकार ने या किसी व्यक्ति ने, जिसको अपना सामाजिक लाभ प्राप्त करना है या सरकार के साथ बार्गेनिंग करनी है या सरकार को मोटिवेट करके वो कोई अपना लाभ कमाना, सरकार को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ऐसे हाँ, लोग क्या करते हैं, कहीं भी अगर माइनिंग जो है लीगल भी हो रही है तो हाँ, वहां हाँ, पर हाँ, वो लोहे का पंजा यानी वो एग्जीक्यूटिव वगैरह दिखा के और माइनिंग, माहौल अच्छा बना देखो देते हैं वो। माइनिंग होती है तो थोड़ा सा उसको हाई फाई करके दिखा दिया जाता है, उसके बारे में 10 छोटी बातें, 10 ऐसी बातें लिख दी जाती है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोगों हमारी को भड़काने सरकार लोगों को भड़काने का लोगों माहौल को बना देते हैं वो। भड़काने का, जी जी बिल्कुल, लोगों को भड़काने का ही कार्य किया जा रहा है। और आप माननीय न्यायालय के निर्णय को अगर देखेंगे तो उसमें हमारे जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, और हम्म उन्होंने एक एमिकस क्यूरी का मतलब होता है न्यायालय का मित्र, जो कि न्यायालय को बताता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि क्यों ना जो है इको सेंसिटिव जोन और अरावली के अंदर 100% माइनिंग को बैन कर दिया जाए। तो माननीय हम्म, न्यायालय ने कहा कि देखिए 100% माइनिंग को बैन करने से क्या होगा, अवैध माइनिंग या इलीगल माइनिंग और ज्यादा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही समझिए जैसे बिहार के अंदर जो है शराब बंदी की गई, नशे बंदी की गई, तो आज वहां पर बहुत भारी मात्रा के अंदर जो है अवैध शराब का कारोबार है। इसके अलावा गुजरात में शराब की बंदी है तो बहुत भारी मात्रा में वहां अवैध कारोबार होता है। तो शासन का या सरकार का काम होता है चीजों को रेगुलेट करना, हम्म चीजों को डेवलप करना। तो इसी हम्म नाते आप देखेंगे तो इस कानून जिसके अंदर में माइनिंग आता है, जो कि केंद्रीय विषय है, तो 1957 के अंदर जो है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के नाम से इसको लाया गया, अच्छा एमएमडीआर अमर एक्ट सिंह के जी, नाम से ये जानते हैं। तो खैर अलग बातें अब है। अब मेन बात जी पता है कि अभी ये जो जैसे लोग जो विरोध कर रहे हैं सुप्रीम जी कोर्ट के निर्णय के जी खिलाफ, लोगों को जी भड़का रहे हैं, कर रहे हैं, जी इनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए माननीय न्यायालय के निर्णय का सही ढंग से, और हाँ मतलब जिसे हम इंग्लिश में फ्री एंड फेयर कमेंट्स कहते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। फ्री एंड फेयर कमेंट्स करना हर भारतीय का एक अधिकार है, वो कर सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ न्यायालय के निर्णय को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हाँ हाँ तथ्यों की गलत जानकारी को देना, हाँ। न्यायालय के किसी भी निर्णय से सामाजिक ऐसा आंदोलन खड़ा करना जो कि एक तरीके से सरकार और न्यायालय को दबाव में लेने की कोशिश करना, हम्म ये सर एक अपराध है, एक तरीके से एक क्राइम है। और ऐसे लोग जो कि बिना जानकारी के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उनके हम्म। खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का मुकदमा लिखा जाना चाहिए, और ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। ठीक है मेरे वकील तो साहब। यही मानना है। तो एडवोकेट अमर सिंह जी ने जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसकी पूरी व्याख्या की है, समझाया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा है वो इस आदेश के जरिए अरावली को बचाना चाहती है। अब ये जो 100 मीटर की जो भ्रांतियां फैला रही है, इन लोगों का अपना स्वार्थ है। किसी को रील बनानी है, किसी को गाना बनाना है, किसी को यूट्यूब से पैसा कमाना है, किसी को फेसबुक से कमाना है, और नेताओं को अपनी राजनीति करनी है। बाकी जो अमर सिंह जी ने जिस ढंग से बताया उससे ये है कि अरावली को कोई खतरा नहीं है, आप आराम से अपने घर बैठिए, अरावली की चिंता छोड़िए। और धन्यवाद। मैं एक बात सर और जोड़ना चाहता हूं, आप हाँ चाहें तो। हाँ हाँ ये जो हमारा जो जजमेंट है, आप सबसे कह सकते हैं कि भाई आप न्यायालय के जजमेंट को पढ़िए, उसका जो पैरा 29 है, 29 है, हाँ उसमें हाँ। न्यायालय ने परिभाषा पूरी दी है अरावली हिल्स की और अरावली रेंज की। जब बिल्कुल दोनों परिभाषा आप पढ़ के समझ लेंगे तो आपकी सारी समस्या का निदान अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी